कोई भी रोग क्यों ना हो, बड़ी शांति से वो चला जाता है। और इस पर हमने प्रयोग के लिए कुछ हमने प्रयोग बनाए हैं, प्रयोग किए हैं, और उस प्रयोग की विधि को भी आज मैं बताऊंगा कि कैसे आप इस राम नाम चिकित्सा का जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। उससे आपकी वाइटलिटी, आपका इम्यूनिटी पावर, उससे आपके लंग्स की वाइटल कैपेसिटी, रेजिस्टेंस पावर, डिफेंस मैकेनिज्म शक्तिशाली होता है। आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। इतना ही नहीं बल्कि आपकी उम्र भी बढ़ जाती है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि आज के इस पावन अवसर पर राम का जन्मदिन है और इस जन्मदिन को हमें मनाना चाहिए। मैं तो जो है आज सिर्फ पानी पर रह करके मनाऊंगा, ओनली ऑन वाटर। शुरू हमने किया था ओनली ऑन वाटर, और आज भी ओनली ऑन वाटर। तो आप भी यदि कर सकते हो तो इसे कर सकते हो, लाभ उठा सकते हो। महात्मा गांधी ने एक जगह और लिखा है कि देखो, राम की जो बात करते हो ना, वो मात्र दशरथ के राम नहीं है, बल्कि सबके अंदर राम जो है वह बैठा हुआ है। राम अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। वो राम ईश्वर अंश। तो आप सभी के अंदर वो विराजमान हैं प्रभु राम। और वो कहाँ विराजते हैं, ये भी हम स्थान आपको बता देते हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि भाई ये ईश्वर कहाँ रहता है। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा हाथ उठाना। तो मैं उस ईश्वर का जो है पता मैं बता देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। मेरे प्यारे अर्जुन, अर्जुन ने पूछा कि भाई आप ये ईश्वर रहता कहाँ है, ये आप रहते कहाँ हो। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जितने भी प्राणी हैं उनके हृदय में मैं ईश्वर विराजमान है। और एक नहीं कई संतों ने इस सत्य को प्रमाणित किया है, चाहे कबीर हुए हों, चाहे महर्षि रमन हुए हों। तो इसलिए जो है इसकी आराधना करो, साधना करो। आज का ये पावन पर्व आपकी साधना में होनी चाहिए और इसके लिए प्रयोग करो। देखो, महात्मा गांधी ने इसे राम नाम के बल पर ही उन्होंने 1942 के एक कांग्रेस सम्मेलन में उद्घोषणा की थी कि ये गांधी कहीं कोई दुर्घटना नहीं हुई तो 100 साल के पहले इस पृथ्वी ग्रह को छोड़ करके नहीं जाएगा। और वो जब तक रहे पूरे स्वस्थ जीते रहे राम नाम के बल पर और प्राकृतिक चिकित्सा के बल पर, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा का उन्होंने पूरे हृदयगम कर लिया था, पूरे अपने दिल में बसा लिया था। सुन लो, जितने कब्जी वाले रोगी हैं, क्यों गांधी जी स्वयं बहुत भयंकर कब्जी से पीड़ित रहते थे। काहे से पीड़ित रहते थे? कब्ज से। तो उनके डॉक्टर थे डॉक्टर दीनसा मेहता, प्राणजीवन मेहता। तो उनको क्या करते थे, दवा तो खाते नहीं थे, नक्स भूमिका, फ्रूट साल्ट ये देते थे। अब नक्स भूमिका
होम्योपैथिक दवा है, और उससे उनको जो ना सिर दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगते। फिर एक बार जो है ना एक घटना घटी कि वो हिंदुस्तान से साउथ अफ्रीका जा रहे थे, और उस समय हवाई जहाज की कोई व्यवस्था थी नहीं। तो कैसे जा रहे थे? पानी वाले जहाज से। तो उसी में एक पोलक नाम के गुजराती भाई थे, मैं अपने पुस्तक में जिक्र किया हूं, अनमोल मिट्टी के बोल इन द फील्ड ऑफ नेचुरोपैथी पहला शोध ग्रंथ है, रिसर्च बुक है, मिरेकल्स ऑफ मड थेरेपी। तो ये ध्यान रखो, तो उसमें बात बात में पोलक गुजराती भाई को पता चला कि गांधी जी भयंकर कब्जे से पीड़ित रहते हैं। तो उसके पास एक पुस्तक थी, उस पुस्तक को दिया उसने। उस पुस्तक का नाम था रिटर्न टू नेचर, लौट चलो प्रकृति की ओर, और वह जर्मन नेचुरोपैथ डॉक्टर एडल्फ जुस्ट की लिखी हुई पुस्तक थी। तो उस एडल्फ जुस्ट की पुस्तक को पढ़ करके तो वो पहुंचे वहां अपने यानी अफ्रीका, और अपने काम में संलग्न हो गए। तो एक दिन भर काम करते रहे, तुरंत उनको उस पुस्तक की याद आई। तो उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि भाई पेट संबंधी कब्जी हो चाहे कोई भी बीमारी हो, मिट्टी जो है पेट पर छाप लो। अब एडल्फ जुस्ट ने तो ऐसे लिख दिया कि मिट्टी लेकर पेट पर लगाओ। गांधी जी का सोच बहुत वैज्ञानिक सोच था। उन्होंने हर क्षेत्र में, जैसे हमारे पूज्यास्पद स्वामी जी ने हर क्षेत्र को छुआ है और मात्र उसकी कल्पना नहीं की बल्कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था दी है। तो गांधी जी भी बहुत प्रयोगवीर थे। उन्होंने जो है उसी रात मिट्टी जो है मंगवा ली, अच्छी तरह से भिगोया, गूंदा, और पहला मिट्टी की पट्टी हिंदुस्तान की बनी 6 इंची 3 इंची की, और उसको जो है टाट की पट्टी पर रखा। टाट समझते हो ना? और उस पट्टी पर रख करके और नाभि के नीचे पेरू पर रख दिए, और रखे तो दिन भर थके हुए थे, वो सो गए। सुबह उठे तो चमत्कार हो गया। जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके थे वो तुच्छ है, क्योंकि रात भर पड़ा रहा वो मिट्टी की पट्टी, इसलिए मिट्टी की पट्टी जितना देर हो सके लो, कोई उससे हानि नहीं होती है। तो जो बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर सके थे वह जो है पेट खूब खुलकर साफ हुआ। फिर तो गांधी जी मिट्टी के ऐसे दीवाने बने मिट्टी चिकित्सा के कि उन्होंने जो है जब आज़ादी की लड़ाई में लौटे तो उनका सेवाग्राम आश्रम मात्र राजनीतिक गतिविधियों के लिए ही नहीं बल्कि मिट्टी चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध होने लगा। और उन्होंने जो है खूब सारे मिट्टी के प्रयोग किए, यहाँ तक कि टाइफाइड के रोग में उन्होंने देखा कि टाइफाइड के रोगी को मिट्टी की उन्होंने लिखा है कि मिट्टी की पट्टी टाइफाइड रोग में, उन्होंने स्पष्ट लिखा अपने पुस्तक में, की टू हेल्थ की पुस्तक है, उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई मैंने जो है दर्जनों टाइफाइड के रोगियों पर मिट्टी का प्रयोग किया हमने, और एक भी केस में असफलता मुझे नहीं मिली। इतना ही नहीं,
उनके सेवाग्राम आश्रम में बिच्छुओं का प्रकोप होता था, बहुत बिच्छू काटते रहते थे। उस पर उन्होंने मिट्टी का प्रयोग किया। तो ये जो ना, और उसमें उन्होंने लिखा है कि की टू हेल्थ उनकी पुस्तक है, उनके जो है आत्मकथा है, उसमें बहुत सारे जिक्र किए हैं अपने प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी प्रयोगों को। तो ये जो है मिट्टी की पट्टी उन्होंने तो जानवरों पर प्रयोग किया। सेवा आपके अहमदाबाद में जो आश्रम था उनका, वहां पर एक बछड़ा जो है बेचारा बहुत दुखी होकर इधर उधर भटक रहा था। पता लगाया तो उसके जो है ना, जो साबरमती आश्रम, तो पता लगा कि उसको जिसे व्यक्ति को था उसके घाव हो गए थे उस बछड़े में, और उसके ऊपर उसने किरासन तेल लेकर के लगा दिया था। वो बड़ी बेचैन होकर के जो है ना, फिर गांधी जी कोई मीटिंग में थे, मीटिंग छोड़ करके और उस बछड़े को क्या किया, लेकर के आए और पूरा मिट्टी लेकर के छापा। उस बछड़े को बड़ी राहत मिली। कई प्रयोग किए हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो है किसने किसने गांधी फिल्म देखी है, जरा हाथ उठाना। कितने परसेंट? 2 या 3% लोग। यही हाल हिंदुस्तान का रहा कि गांधी फिल्म जो है यहां चली ही नहीं, और उस गांधी फिल्म को करीब 8-9 ऑस्कर अवार्ड, जिस ऑस्कर अवार्ड के लिए हिंदुस्तानी फिल्मकार जो है बेचारे बड़े प्रयास करते हैं फिर भी मिल नहीं पाता है, और मिलता भी तो बड़े टुकड़ों में मिला है किसी को। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई ऐसे मिट्टी का प्रयोग। हाँ, तो गांधी की बात में फिल्म की बात कर रहा था, तो हम हिंदुस्तानी लोग सिर्फ ऊपर ऊपर, जैसे अभी हमने कहा कि मौन से परमात्मा के प्रकट होते हैं, कोई नहीं। सबसे हमारा देश क्या माना जाता है, बहुत धार्मिक है, और सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोग यहां रहते हैं। भ्रष्टाचार के मामले में हिंदुस्तान जो है कितना पीछे, यही धर्म हमारा सिखाता है क्या? हर दृष्टि से हम बातें करते हैं बहुत लंबी चौड़ी। तो ये मैं निवेदन कर रहा था कि गांधी जी जो है बहुत सारे प्रयोग किए। एक बार तो उनका बच्चा जो है ना बुखार हो गया, रात भर जगते रहे। आत्मकथा में लिखा है सत्य के प्रयोग, उनकी आत्मकथा की पुस्तक है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कई भाषाओं में है, 15-20 भाषाओं में है उनकी। तो ध्यान रखो, गांधी जी को जो है हम उनकी जन्म जयंती मनाते हैं, उनकी मृत्यु दिवस मनाते हैं, और जो ज्यादा मनाते हैं वो उतना ही भ्रष्ट होते जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर मनाते हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। मैं गांधी फिल्म की बात कर रहा था, यहां कौन सी फिल्म चलती है, इतनी बढ़िया शानदार फिल्म, यहां कौन सा फिल्म चलता है, हम आपके हैं कौन। वो जो है जुबली क्या क्या मना लेती है, गोल्डन जुबली क्या क्या जो है। तो ये ध्यान रखा करो कि ये हमारी सोच का प्रतीक है कि हम कितने सतही सोचने वाले हैं, हमारी सोच में गहराई नहीं है। तो आज जो है एक मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं राम नाम के ऊपर। यदि आप उसे करोगे, क्योंकि मैं तो हमेशा करता हूं, रात को सोते समय भी नींद नहीं आती है तो राम का प्रयोग करता हूं। आपके पास आता हूं तो राम का प्रयोग करते हुए आता हूं। हर क्षण जहां भी मैं आसन करता हूं तो ये राम का प्रयोग जो है मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप कर सकते हैं। जिनको डिप्रेशन है, जिनको टेंशन है, जिनको ओसीडी है,
जिनको नींद नहीं आती है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको कोई भी बीमारी है, उसमें बहुत ही चमत्कारिक लाभ करता है। जिसको हमने बताया वो अपने अनुभवों को बताता है कि डॉक्टर साहब ये बहुत अनमोल है और बहुत साइंटिफिक है, बड़ा वैज्ञानिक है। आप सो रहे हो, मिट्टी की पट्टी ले रहे हो, उस समय भी आप कर सकते हो। इससे आपकी सांस की गति जो है, जहां 18-20 होता है वहां सीधे आ जाता है 10-12 कम से कम। और ये प्रयोग चलता रहे तो 5-6 आ जाता है। परिणाम क्या होता है? ये सांस की गति पर ही आपकी उम्र निर्भर करती है। जितना गहरा लंबा धीरे धीरे सांस होगा, उतना ही गहरा लंबा धीरे धीरे मरोगे। यानी आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है। दुनिया का सबसे, तो देखो, दुनिया का सबसे दीर्घजीवी प्राणी होता है कछुआ। कौन होता है? कछुआ। और उसकी सांस की गति कितनी होती है? मात्र 5 बार प्रति मिनट औसतन। और जीता कितना है? कम से कम 100 से 250 साल, 300 साल। मॉरिशस में कुछ अभी भी कछुए हैं जिनकी उम्र है 250 से ऊपर। एक हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कछुआ था कलकत्ता में, और वो जो मरा आज से 10-12 साल पहले, तो पूरे विश्व के अखबार ने, टाइम से लेकर के टेलीग्राफ से लेकर के सारे टॉप मोस्ट अखबारों ने लिखा, हिंदुस्तान के सारे अखबार हिंदी, कि उसकी उम्र कितनी बताई। किसी ने कहा 250 साल, किसी ने कहा 300 साल। यानी वह अपने में मुगल साम्राज्य के पतन से लेकर के ब्रिटिश साम्राज्य के उत्थान और अवसान की कहानी, इतिहास को समेटे हुए था। हमारी आज़ादी की जश्न को समेटे हुए था। तो ये ध्यान रखो कि उसी आधार पर हम आपके श्वास की गति जो है 6-7 करेंगे, और आप मेरे साथ प्रयोग भी करोगे, लेट कर भी करोगे और बैठ कर भी कर सकते हो, चलते हुए कर सकते हो। वह राम का प्रयोग है। इसमें करना क्या है, तो सावधानी से सुनो। सांस लेते समय सांस के साथ राम जोड़ दो, मानसिक जाप करो। सांस लो तो कैसे लोगे? मन में बोल करके नहीं, राम। जब सांस निकालोगे तो क्या करोगे? उसके साथ आराम जोड़ दोगे, आराम, राम, आराम। अब देखो इसमें क्या होता है कि जितने देर में आपने इनहेल किया राम के साथ, और उसके दुगने समय में आपने क्या किया? एक्सहेल किया, बाहर निकाला सांस को। तो ये जो समय मिला दुगने समय का, अब इसके अंदर आपके मस्तिष्क के अंदर, फेफड़े के अंदर, ब्लड के अंदर बहुत जबरदस्त जैव रासायनिक परिवर्तन होता है। बायोकेमिकली चेंजेस शुरू हो जाते हैं। और आपके गर्दन के पीछे वहां पर एक सेंटर है, मेडुला ऑब्लांगोटा, वहां पर ब्रीदिंग सेंटर है। वहां यानी कई सिस्टम एक साथ इसमें बहुत ही शानदार ढंग से सक्रिय होकर के आपके फेफड़े की वाइटल कैपेसिटी, हार्ट के एजेक्शन फ्रैक्शन और मन के जितने तनाव हैं उन तनावों को दूर करते हैं। क्योंकि दिमाग की बहुत सारी केमिस्ट्री चेंज होने लग जाती है जब ये बोलते हो और कहते हो। और इसके साथ
एक विशेष विजुअलाइजेशन भी करना है, विजुअलाइज भी करना है। और वह विजुअलाइजेशन है कि जब भी आप सांस लो तो उसके साथ ब्लू लाइट जोड़ दो। राम के रूप में ब्लू लाइट आपके अंदर गया, और सांस बाहर निकालो तो उसके साथ जोड़ दो डार्क स्मोक। देखो ये विजुअलाइजेशन थेरेपी और आपकी इमेजिनरी गाइडेड थेरेपी विश्व में काफी प्रसिद्ध हो रहा है। इसलिए प्रसिद्ध हो रहा है कि उसका जो मूल सूत्र है कि जैसा हम मन में भाव करेंगे, विचार रखेंगे, तो हमारे शरीर का सारा सिस्टम भी उसी प्रकार से चेंज होने लगता है। थॉट्स बिकम्स रियलिटी। ऑलवेज रिमेंबर। तो जो है ना, राम ब्लू लाइट अंदर प्रवेश किया और डार्क स्मोक यानी काला धुआं हमारे शरीर से बाहर निकला। अब ब्लू लाइट प्रतीक है स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि, सौभाग्य, शील, समता का। इस बोध के साथ कि हमारे अंदर वह सौभाग्य, वो शील, वो समता उतर रहा है। और ब्लैक स्मोक प्रतीक है शरीर के जो भी टॉक्सिक मैटर है, टॉक्सिन्स है, टॉक्सिक थॉट्स है, वो सारे के सारे ब्लैक स्मोक के रूप में बाहर निकल गए। तन मन स्वस्थ हो गया। तो जब भी सांस लो तो उसके साथ ब्लू लाइट राम के साथ, और सांस बाहर निकालो तो डार्क स्मोक। चलो अभी हम मेरे पास 1 मिनट एक साथ 1 मिनट कर लो साथ साथ।